गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है स्वाति और आज हम सब लोग डिस्कस करने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओवर टाइम सैलरी का जो हमारा चार्ट है वो कैसे बनाते हैं, किस तरीके से हम अपनी टेबल को सेट करते हैं, किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया सीरियल नंबर, डिपार्टमेंट नेम, बेसिक सैलरी, वर्किंग डे, ओवर टाइम सैलरी, ओवर टाइम आवर, ओवर टाइम डे, 1 डे सैलरी, 1 आवर सैलरी, ओवर टाइम सैलरी, नेट सैलरी। तो इसमें होता क्या है कि ये तो हमारे अकॉर्डिंग निकल रख सकते हैं हम। जैसे 1 डे की सैलरी दे दी, बेसिक सैलरी हमने दे दी अपनी, वर्किंग डे दे दिए, ओवर टाइम दे दिया एंड ओवर टाइम डे कितने लगाए वो दे दिए। तो अब 1 डे की सैलरी इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग हमारी जो एक दिन की सैलरी है वो कैसे निकलेगी। तो जब एक दिन की सैलरी कैसे निकलेगी हमारी, 1 डे की सैलरी को हम कैसे निकालते हैं, इजिकल टू में बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करते हैं वर्किंग डे से, तो हमारी 1 डे की सैलरी निकलती है। अब हम कहते हैं कि 1 आवर सैलरी, जो हमारी 1 घंटे की सैलरी, वो कैसे निकलेगी। तो इजिकल टू में जब हम अपनी एक दिन की सैलरी को डिवाइड करते हैं 8 घंटे में, 8 आवर्स ही होती है जो भी जॉब होती है, उसके बाद एंटर करते हैं तो हमारी 1 आवर सैलरी निकल जाती है। अब उसमें ओवर टाइम सैलरी कैसे निकलेगी, इजिकल टू में हम अपनी ओवर टाइम आवर लेंगे, ये ले लिया, मल्टीप्लाई करेंगे ओवर टाइम डे से, जो भी हमने एक्स्ट्रा डेज दिए हैं, उसके बाद और 1 आवर सैलरी को मल्टीप्लाई कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो जो हमारी ओवर टाइम की सैलरी है वो निकल आएगी। उसके बाद हमें नेट सैलरी कैसे निकालनी है, बेसिक सैलरी को प्लस कर देंगे अपनी ओवर टाइम सैलरी से। बेसिक सैलरी को अपनी ओवर टाइम सैलरी से जब प्लस करते हैं तो जो हमारी सैलरी है वो हमको मिल जाएगी, जो नेट सैलरी है। उसके बाद सेम ऐसे ही यही फॉर्मूला लगाना है, इजिकल टू में बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय वर्किंग डे एंड एंटर, हमारी 1 डे सैलरी। इसके बाद इजिकल टू में 1 डे सैलरी डिवाइडेड बाय 8 आवर्स, एंटर, 1 घंटे की सैलरी मिल गई हमें। सेम उसके बाद इजिकल टू में ओवर टाइम आवर मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम डे, फिर मल्टीप्लाई बाय 1 आवर सैलरी। तो जब हमारी ओवर टाइम आवर एंड ओवर टाइम डे और 1 आवर सैलरी, ये तीनों चीज़ें एक साथ मल्टीप्लाई होंगी तो जो हमारी ओवर टाइम की सैलरी है वो हमें मिल जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो अगर कुछ इस तरीके से हमने सैलरी निकाल ली है अपनी, उसके बाद टोटल सैलरी कैसे निकलेगी, जैसे कि मैंने बताया है, इजिकल टू में अपनी बेसिक सैलरी लेनी है और प्लस कर देंगे उसको अपनी ओवर टाइम सैलरी से। प्लस करेंगे तो हमारी जो ओवर टाइम की सैलरी है वो ये निकली है। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी ओवर टाइम सैलरी निकालते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी ओवर टाइम सैलरी निकालते हैं, जो नेट सैलरी हम वो निकालते हैं। अगर अब कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे कि डिपार्टमेंट मैंने बनाए हैं, बेसिक सैलरी दी है, अगर आप इसमें अपनी सैलरी को काउंट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आपने ओवर टाइम डेज लगाए हुए हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम अपने ओवर टाइम सैलरी को हमने बनाया है। अगर मुझे शीट में कलर करने हैं तो मैं शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करूँगी, ऑल्ट एच एंड टेक्स्ट हाईलाइटिंग के लिए, मतलब कलर के लिए हमारे पास एच आ रहा है लिखा हुआ, हम एच पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कलर्स आ गए हैं। हम यहाँ पे कलर्स को फिल कर सकते हैं। अब नीचे वाले में करना है तो शिफ्ट के साथ हम सेलेक्ट करेंगे और कुछ इस तरीके से हम इसको सेलेक्ट करके ऑल्ट एच प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये कलर वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम अपने इसमें कलर कर सकते हैं। उसके बाद हम एक पर्सन की सैलरी इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब हमें करना क्या था, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 1 डे की सैलरी हम कैसे निकालते हैं। मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे देती हूँ कि 1 डे की सैलरी किस तरीके से निकलेगी। जब हम बेसिक सैलरी को जो हमारी बेसिक सैलरी है उसको डिवाइड करते हैं हमारे वर्किंग डे में,
वर्किंग डे में, तो हम एक दिन की सैलरी तब निकाल पाते हैं। उसके बाद दूसरा मेरा मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे की सैलरी हम कैसे निकालते हैं। 1 आवर सैलरी हम 1 आवर सैलरी 1 घंटे की सैलरी हम जब अपनी 1 डे की सैलरी 1 डे सैलरी 1 डे की सैलरी को डिवाइड करते हैं 8 आवर्स में, तब हमारी 1 आवर सैलरी है वो हमें मिल जाती है। उसके बाद ओवर टाइम सैलरी कैसे निकालते हैं। ओवर टाइम सैलरी हमारी निकलती है जब हम अपनी ओवर टाइम आवर्स को बढ़ाते ओवर टाइम आवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ओवर टाइम डे में। एंड फिर ओवर टाइम डे में दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं हम अपने 1 आवर सैलरी को, तो उससे हमें क्या मिलती है, उससे हमारी ओवर टाइम सैलरी है हमें वो मिलती है। उसके बाद नेट सैलरी कैसे निकलती है। नेट सैलरी हमारी निकलती है जब हम अपनी बेसिक सैलरी जो हमारी सैलरी है उसमें प्लस कर देते हैं, हमारी बेसिक सैलरी में प्लस कर देते हैं अपनी ओवर टाइम की सैलरी, तो हमारी जो नेट सैलरी है वो हमको मिल जाती है। जैसे जब हम अपनी बेसिक सैलरी को प्लस करते हैं अपनी नेट ओवर टाइम सैलरी में, ओवर टाइम सैलरी में, तो जो हमारी नेट सैलरी है वो हमको मिलती है। तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज भी लिख के दे दिए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।